प्रेमी सज्जनों और दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्त, सभी बाई जी, महात्मा जी, इस ज्ञान का प्रचार करने वाले सभी प्रचारक, भजनों की इस श्रृंखला में बहुत आनंद भी आ रहा है। और अगर सबकी ही ये भावना हो जाए कि भक्ति करत छूटे मेरे प्राण, तो संसार में कोई दुखी ना रहे। ये हमारे लिए संतों ने, भक्तों ने इन भजनों को तैयार किया जिससे कि जीव समझ सके, चाहे सत्संग के द्वारा, चाहे भजनों के द्वारा, किसी न किसी रूप से वो अपने जीवन की उन्नति का रास्ता ढूंढे। अभी भोले जी महाराज ने एक भजन गाया था, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही इकसार है। वो हमारे श्री माता जी को बहुत पसंद था और मुझे ऐसा कोई सत्संग याद नहीं है जब वो इस भजन से शुरुआत नहीं करते थे। और हमेशा यही प्रेरणा देते थे कि भाव, जब तक भक्त के अंदर एक भाव ही जो है, सबसे कीमती उसकी दौलत क्या है? प्रभु के प्रति भाव। जब तक वो भाव ही नहीं है तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। और भाव के साथ में अगर हम एक पुष्प भी अपने इष्ट को चढ़ा दें, अपने मालिक को चढ़ा दें, तो मालिक उससे प्रसन्न हो जाता है। और भाव के बिना अन्न भी दे दें, वस्त्र भी दे दें, भूषण भी दे दें, वो मुझे स्वीकार नहीं। बड़े सुंदर शब्दों का ये भजन है। और जब वो इस भजन को गाते थे तो सचमुच में ऐसा लगता था कि प्रभु की आवाज़, उस इष्ट की, उस शक्ति की आवाज़ जो है जन जन के हृदय तक थोड़े समय के लिए तो वो बदल देती थी हृदय को। और आज भी हम वही सोचते हैं कि जीवन क्षण मात्र के लिए मिला है। इसी मनुष्य जीवन को बुलबुला कहा, इसी मनुष्य जीवन को बताशा कहा, इसी मनुष्य जीवन को जो जल्दी समाप्त होने वाली वस्तु है उसकी श्रेणी में इस जीवन को दिया। पर क्योंकि ये जीवन में बुद्धि है, हमें शरीर दिया अच्छा काम करने के लिए, मन दिया, तन दिया, लेकिन साथ साथ एक अध्यात्म का रास्ता भी बताया कि अगर बिना अध्यात्म के, बिना उस शक्ति के, बिना उसको जाने हम संसार में आए भी हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने महत्व नहीं समझा उस जीवन का और उस इष्ट का महत्व नहीं समझा तो हमारा जीवन खोखला है। भाव बिन सर्वस्व भी दे दे तो मैं उसे स्वीकारता नहीं। इतनी बड़ी शक्ति है क्योंकि भाव से ही भक्ति बनती है। अगर आप सुबह सुबह घंटी बजाएंगे और ध्यान रखेंगे, ध्यान तो बैठे तो भगवान की मूर्ति के पास, पर मन कहाँ है? भ्रमण में लगा हुआ है, सभी चीज़ों की याद कर रहा है। तो हम उस प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 2 दिन से यहाँ सत्संग की अविरल धारा बह रही है। अविरल मतलब जिसमें रुकावट नहीं होती। आपको हर प्रयास से समझाया जा रहा है। जो पहले के ज्ञानी हैं उनको और बल मिल रहा है, जो जानना चाहते हैं उनको भी एक भेद खुलता जा रहा है, जो नहीं जानते उनके भी बुद्धि में, दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि हमें जो भी समय मिला हम इसको उपयोग करें। कबीरदास जी ने यही बात की कि ये संसार जो है ये भ्रमण का स्थान है, इसमें भ्रमता ही रहता है मन। कहा रंगी को नारंगी कहे, दूध को जो बना दूध होता है उसे कहते हैं खोया। रंगी को नारंगी कहे, बने दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। कितना सुंदर रंग होता है नारंगी का, संतरे का, उसको कहते हैं नारंगी, जिसका कोई रंग ही ना हो।
खोया जो होता है वो दूध से बनता है, लेकिन उसे क्या कहते हैं? खोया। गाड़ी चल रही है, चलती चीज़ को हम कहते हैं गाड़ी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार का नियम उल्टा है। ये अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से चीज़ों के नाम रखता है, चीज़ों की तुलना करता है। लेकिन इन सब के बीज में भी सेब का बीज भी सेब ही के अंदर है, संतरे का बीज भी संतरे के ही अंदर है। उसी बीज से रोपण करके फिर और चीज़ हो जाती है। इसी तरह ये मानुष चोले के अंदर भी वो सत्य नाम रूपी बीज है। जिस बीज के लिए अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता है, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई चुरा नहीं सकता। वो ऐसी दौलत है कि हमारे साथ कहीं भी चली जाएगी, वो दौलत हमारे साथ है। आज सुबह दर्शनों में एक भाई आए और कहने लगे, माँ जी मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे लॉकर से, मेरी अलमारी से कोई पैसे चुरा लेता है। घर में, मैं घर में हूँ और पता नहीं कौन आकर के मेरा पैसा चुरा देता है। तो मैंने कहा तुम क्या सोचते हो, बैंक में रखो, सुरक्षा के उसमें रखो, कि मुझे मालूम ही नहीं है, मेरे अलमारी से कोई ना कोई रोज़ चुरा ही लेता है। मैंने कहा इसका तो एक ही अर्थ है, इसका एक ही उत्तर निकलता है कि आप अपना ताला बदल दो, उसकी कुंजी बदल दो। चाबी बदलोगे, क्या पता आपके ताले की चाबी की किसी ने कॉपी बना रखी हो, और कॉपी बनाने वाले के लिए आसान है बहुत चोरी करना। कहते हैं हाँ ये भी प्रयास करूँगा। तो उस दौलत की तो हमें रक्षा करनी पड़ती है। जो बाहर की हमारी दौलत है कमाई, उसकी तो ताले में रखना पड़ता है, कोई चुरा ना ले, कोई ख़त्म ना कर दे। पर जो हमारी आध्यात्मिक दौलत है, जो हमारे ही अंदर है, उसको कोई चुरा नहीं सकता, उसको कोई, हम ही उसका भोग कर सकते हैं, हम ही उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। उस अनुभव को वही जीव के लिए वो मुक्ति का रास्ता बनता है, जो उसको भाव से कमाता है, भाव से प्रकट करता है। इसीलिए भगवान को प्रकट करने के लिए हमें भाव की आवश्यकता होती है। भिल्ली के अंदर भी वो भाव था, जब उसने प्रभु को पहचाना, प्रभु की सेवा करी। केवट के अंदर भी वही भाव था। संतों की जितनी भी श्रेणी आती है, सबके अंदर भाव के ही कारण उन्होंने भगवान को प्रकट किया। जब नारद जी की माँ जो थी दासी, सबकी सेवा करती थी, साधु संतों के लिए भोजन पकाना, गुरुओं के आश्रम में जाके सेवा करना, तो नारद को उनका संतों का प्रसाद मिलता था। जब महान पुरुष संत लोग भोजन करके चले जाते थे, तो उसका जो प्रसाद बचता था वो नारद जी को मिलता था। नारद जी पर कृपा हुई, रोज़ भगवान के विष्णु लोक पहुँच जाते थे। जो भी हो, छोटी बड़ी सारे तीनों लोकों की कथा सुनाने भगवान के पास पहुँच जाते थे। एक दिन नारद भूल से मुड़े और देखा जिस आसन में नारद बैठे थे, वो भगवान के जो कार्यकर्ता थे वो आसन को झाड़ने लगे विष्णु लोक में। तो नारद ने उनको पूछा कि ये क्या है, क्या मैं अपवित्र हूँ? आप जिस आसन में मैं बैठा था उसमें कोई अशुद्धता आई है जिससे आप लोग इसको झाड़ रहे हैं? कहा नारद, क्योंकि तुम अज्ञानी हो। भले ही तुम्हें भगवान के दर्शन हो रहे हो, पर तुम अध्यात्म ज्ञान से अज्ञानी हो। जाओ संसार में और पूछो, जिस ज्ञान से हमारी पहचान होती है उसको पूछो। और नारद मुनि भ्रमण करते करते फिर गुरु बनाते रहे, और उन्होंने सद्गुरु से, समय के तत्वदर्शी से उस ज्ञान की प्राप्ति करी। तो इसीलिए संतों ने कहा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया,
अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। मनुष्य भटकता है, कितनी आयु है। कल भी आप लोगों ने सत्संग सुना, इतने दिन से सत्संग सुन रहे हैं, सत्य का संग कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पर हर जगह रहता कि आपुन आप ही में पायो। जिस तरह घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिन, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिन। इसको मोतियाबिन का उदाहरण दिया कि हे जीव, जब तक हम उस पर बाहर की दुनिया में ढूंढते रहेंगे हमें वो प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जब हमारे अंदर भक्ति को प्राप्त करने का भाव होता है। अभी नया भजन गा रही थी कि भक्ति करत छूटे मेरे प्राण। अंतिम समय में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, हे अर्जुन निरंतर तू मेरा सुमरण कर। निरंतर मतलब 21,600 बार हम लोग सांस लेते हैं, निरंतर, उसमें अंतर नहीं पड़ना चाहिए। निरंतर तू मेरा सुमरण कर, तब तू मुझे ही प्राप्त होगा। अब हम कैसे अनुमान लगा सकते कि निरंतर, आज कली काल का समय है, निरंतर भक्ति नहीं कर सकता, निरंतर आसन नहीं लगा सकते। लेकिन फिर का कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। वो जो कली काल में नाम है, जो अध्यात्म का नाम है, जो राम का नाम, जिसके लिए का राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। आप बार बार सत्संग में सुनते हैं कि एक राम के नाम ने, भगवान राम ने अहिल्या को तारा, ऋषि पत्नी को तारा, पत्थर की शिला से उसको नारी बनाया, और राम के नाम ने करोड़ों कुमतियों को सुधार दिया। जब वाल्मीकि को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इतना सुंदर भगवान की लीला लिखी, सब कुछ लिखा, लेकिन रामायण में भी निर्देश तो लिखे, सब कुछ लिखा। जिस तरह एकमात्र हमारे संत कहते हैं कि खाना बनाने के लिए बड़ी बड़ी किताबें आती हैं, मात्र लिखने से, पढ़ने से, उस किताब को पढ़ने से हमें उस शांति की, थोड़े पल के लिए तो हमारे विचार बदल जाते हैं, पर फिर हमें अशांति ढूंढने लगती है, फिर हम उस खजाने की ओर जाने लगते हैं। इसीलिए अर्जुन जो था, भगवान से निरंतर जब प्रार्थना करी तो भगवान ने यही कहा, हे अर्जुन तू अपने ही इस युद्ध क्षेत्र में जब तुझे अध्यात्म का ज्ञान मिलेगा, तू मन से सुमिरन कर और 10 इंद्रियों से युद्ध कर, पर नाम से तू मेरे सुमरन को कर, और जब तू सुमरन करेगा निरंतर तो मुझे ही प्राप्त होगा। ये हमारा धर्म, हमारा इतिहास, हमारा जो वेद शास्त्रों की वाणी है, ये हमें दर्शाती है कि मानुष चोला हमें थोड़े समय के लिए मिला है, जाना है। अभी आज समाप्त हो जाएगा सत्संग। आप लोग 5 थे, कोई 4 तारीख से, कोई 6 तारीख समागम में एकत्र हुए हैं। अब आज और समय से पहले ही मन जो है घर को चला गया है। मन की गति बड़ी तीव्र है, मन तुरंत सफ़र के लिए तैयार है, ट्रेन पकड़ने के लिए तैयार है, और करते करते बिस्तरा बंद बांधेगा, सामान बांधेगा, सब कुछ तैयार है, गाड़ी भी तैयार है। इस चोले से तो चले जाएंगे, कितनी तैयारी करी है, पर जब समय आएगा ऊपर जाने का तब क्या होगा, कौन सी तैयारी करी हुई है। उस तैयारी के लिए हमें अंतिम समय भगवान तेरे चरणों में, तेरी याद में छूटे प्राण, तभी हमारी मुक्ति संभव है। तभी हमें उस शांति की, उस लोक की तो अभी जानते नहीं, पहले इस लोक को हम सुधारें। इसीलिए हमारे समय के सत्पुरुष, समय के महान पुरुष, समय के सन्यासी साधु, देखो ये मन पर जिसका
कहते हैं मन पर जिसका काबू हो गया वही साधु है। जिसने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया वही सन्यासी है, वही साधु है। और जो मन के पीछे चलता है, जिस तरह घोड़ा है, घोड़े की लगाम अगर हम पकड़ के नहीं रखेंगे तो घोड़ा कहीं भी ले जा सकता है, पर जब हम उसकी लगाम हमारे हाथों में होगी, हम मन को नियंत्रण में रखेंगे तो हम जैसा चाहे अपने जीवन को ढाल सकते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि आलसी मत बनो। आलस इस संसार से जाना ही है, आलसी मत बनो। जो सिद्धार्थ ने बुद्ध बन करके अपने जीवन को जिया, जो हमारे महान पुरुषों ने जीवन को जिया, वही महान पुरुषों के पथ पर चलने के लिए हमें समाज में बड़े बड़े महान पुरुष आते हैं, समाज में एक रास्ते को दिखाते हैं कि चलो, संसार से जाने के लिए तो तैयारी हो रही है, पर एक गुप्त खजाना हमारे अंदर ही छिपा है। एकों और सुगुप्त मत सबों कहो कर जोर। भगवान राम जब अयोध्या आते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूँ अयोध्या वासियों से कि महामंत्र जो जपत महेशु। भगवान राम तो प्रार्थना करते हैं कि औरों एक सुगुप्त मत सबों कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। कि ये मत सोचो कि मैं राम के तुम दर्शन कर रहे हो तो तुम्हें भक्ति प्राप्त हो जाएगी। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। और भगवान शंकर क्या करते हैं? काशी में हित उपदेश देते हैं, सबकी मुक्ति का संदेश देते हैं। तो ये हमारे परंपरा, हमारा धर्म जो सिखाता है आपस में बैर नहीं रखो, क्रोध नहीं करो। अभिमान और क्रोध जो है वो हमसे प्रभु को दूर कर देता है। इसीलिए सत्संग में हम आते हैं कि जिससे सत्संग के वचनों को सुन करके हमारे विचार बदल जाए, हमारा जीवन बदल जाए, हम उस भाव के लायक हो जाए जिस भाव से हमने भक्ति को प्राप्त करना है। और वही भाव भिलनी में था, वही भाव केवट में था, वही भाव हनुमान जी में था, वही भाव भक्तों की जो श्रृंखला आती है उसमें था। मीराबाई ने भी अपने को भूल चुकी। मीराबाई ने जब अपने मैं का, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गति अति सांवली, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। इतना छोटा रास्ता है, इतना महान रास्ता है, पर इतना छोटा है कि उसमें मैं और अभिमान नहीं आ सकता है। अगर तुम सोचो कि मैं भगवान को भी प्राप्त कर लूँ, संसार के सारे गलत कामों को करूँ, सारे जीवन की कुरीतियों का मैं त्याग न करूँ, तो वो असंभव है। जब गौकर्ण ने भक्ति प्राप्त करी थी और उसी का भाई धुंधकारी, जिसका नाम ही धुंधकारी था, जब धुंधकारी का शरीर समाप्त होता है तो सारा गांव कहता अच्छा वह धुंधकारी मर गया। लेकिन उसकी आत्मा तंग करने लगी, उसको अशांति रही, कभी पुण्य का कार्य तो किया ही नहीं। तो अपने भाई को कहता है गौकर्ण मेरी शांति, मेरी आत्मा के लिए कुछ कर। तो गौकर्ण उसके लिए भागवत रखता है, संतों का साथ देता है, ऋषियों की तपस्या करता है कि मेरे भाई के लिए अध्यात्म का ऐसा रास्ता चुनो जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। एक 7 गांठ वाला बम्बू जो होता है अपना बांस का, बड़ी बड़ी गांठ होती है, अब कहीं ना कहीं तो आत्मा को बिठाना है। 7 गांठ वाला एक बैम्बू खड़ा किया, उस पर धुंधकारी की आत्मा बैठ गई और प्रथम अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, अध्यात्म ज्ञान की चर्चा। आप जब भागवत सुनो तो पता चलता है कि किस तरह 7 दिन तक जैसे जैसे एक एक अध्याय चलता रहा, एक एक गांठ फंसती रही, फटती रही। और गौकर्ण जो है उसके लिए दान पुण्य करने लगा, आत्मा का ज्ञान की चर्चा करने लगे, अध्यात्म की चर्चा करने लगे। वैसे वैसे अध्याय बीतते गए और धुंधकारी का बांस की एक एक गांठ फटती गई। जब अंतिम समय अंतिम गांठ फटी तो धुंधकारी की आकाशवाणी होती है कि मेरी आत्मा अब शांत हो गई, मैं स्वर्ग को चला गया।
तो ये जो भावना होती है, स्वर्ग बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। हमेशा सुनाया जाता है कि ये जो जीवन मिला है मनुष्य योनि, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाइए न जई परलोक संवारा। इतना बड़ा सुंदर हमें इस चोला मिला है, हम इस मनुष्य चोले में गलत काम ना करें। इतनी प्रभु की कृपा हो जिससे कि हम उस रास्ते को सुधारते जाएं और अपने जीवन को हम धन्य बनाते जाएं, जो जीवन थोड़े समय के लिए में है। जैसे मैंने कल भी सुनाया कि कस्तूरी हमारे अंदर है, वो अध्यात्म का ज्ञान हमारे अंदर है। आप लोग सत्संग में एक सेठ जी की कथा सुनते हैं जिसमें बताया कि सेठ जी सफ़र कर रहे थे ट्रेन में और उन्होंने देखा कि उनके पीछे पीछे एक चोर लग गया है। वो समझ गए, जब वो लेटे उन्होंने अपनी जो पोटली थी धन की जो भी था वो उस चोर के तके के नीचे रख दी, छुपा दी। जब वो शौचालय जाए चोर भी साथ जाए, परछाई की तरह वो उनके पीछे चलता रहा। जब काफ़ी समय हो गया, उतरने का टाइम आ गया, तो चोर सेठ जी के चरण पकड़ लेता है। कहा, सेठ जी आप भी समझ गए मैं कौन हूँ, पर आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आपको मैं इतने समय से देख रहा हूँ, आपने वो अपना गुप्त धन छुपाया कहाँ है। सेठ जी कहते हैं, मैं भी समझ गया था तू मेरे पीछे लगा है, पर मैंने वो अपना कीमती धन तेरे ही बिस्तरा जो भी था तेरी पोटली में रख दिया था, क्योंकि तू सारा मुझे टटोल रहा था पर तू अपने आप को नहीं खोज रहा था। मैंने तो तेरे ही अंदर रख दिया था और वो तू सारा ढूंढ रहा था पर तू अपने आप को नहीं टटोल रहा था, पर वो तेरे ही अंदर खजाना था। इसी तरह हम सब के अंदर मन मंदिर, दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। वो अंतर ज्योति जो है, अध्यात्म का जो ज्ञान है, जो हमें शिक्षा सिखाता है, जो हमारे कर्मों में हमें ढालता है। कल मैं दान की बात कर रही थी, हमारी श्री माता जी बहुत समय हम देखते थे तो वो घर में अगर कोई गरीब आ जाता था, कहते थे इसको गरीब नहीं कहो, नहीं ये भी इंसान है, ये भी उस भगवान का भक्त है, इसकी जो भी ज़रूरत है उसको पूरी करो। और हमेशा कभी भी हमने उनको जीवन में किसी को ना कहते नहीं सुना। थोड़ा देंगे, ज़्यादा देंगे, जो भी समय की परिस्थिति के अनुसार होता था, हमेशा देने की भावना रखते थे। हमेशा कहते थे किसी का सहयोगी बनो, किसी के जीवन का उद्धार करो। किसी के जीवन में अगर तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारे थोड़े से लेश मात्र मदद करने से अगर कोई मानव महामानव बन जाता है तो कितना बड़ा पुण्य होगा कि वो दानवता को छोड़ करके मानव बन जाएगा। और उनके आशीर्वाद से मैं तो हमेशा याद करती हूँ कि हमारी श्री माता जी की कृपा से, श्री महाराज जी की कृपा से आज भी उनकी कृपा, क्योंकि उनकी आदत थी कृपा करने की, और जब कृपा की आदत होती है तो वो जीव पर हमेशा बनी रहती है। 4 प्रकार की कृपा तो शास्त्रों में हम सुनते हैं। मनुष्य चोला भी एक कृपा है, वेद शास्त्र भी दूसरी कृपा है, तीसरी कृपा सद्गुरु की है, और चौथी कृपा हमारी अपनी है। जब आपको अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है, अब आपकी कृपा शुरू होती है कि आप अपने लिए क्या कर पाते हैं। मनुष्य योनि में हम अपने लिए क्या कर पाते हैं? क्या हम अपने लिए उस पूंजी का संग्रह कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं कि सत्संग में तो बहुत वैराग्य हो जाता है। बहुत से लोग आते हैं सत्संग सुन के कहते हैं कि सच में दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन घर जाते ही जब हम उस माहौल में जाते हैं तो फिर संसार के सुख दुख भी तंग करने लगते हैं, फिर आदमी भूलता चला जाता है। और फिर आते हैं बैटरी, जैसे आजकल फ़ोन की बैटरी है, फिर डिस्चार्ज होती है, फिर चार्जर पे लगा देते हैं, फिर सोचते हैं कि सत्संग से फिर हमारी अंदर की बैटरी चार्ज होगी, फिर हम समाज में जाएंगे और फिर कार्य करेंगे। अभी मैं बता रही थी, परसों हम लोग गोंडा बस्ती में 6 तारीख का सत्संग था, मंगल जी और भी साधु सन्यासी गए हुए थे।
20,000 आदमियों ने कम से कम हरि चर्चा सुनी और कह रहे थे कि हर साल हमें ये सत्संग मिलेगा तो 2 साल के अंदर वहाँ गांव के गांव भरे जो कि प्यासे हैं। पानी तो है पर वो पानी तो अब की प्यास बुझाएगा, पर आत्मज्ञान का पानी हमें जीवन की प्यास बुझा देगा, जो हमारा ये चोला जिसके लिए मिला है। तो ऐसे समय समय पर जब हमें सत्संग मिलता है, हम अपने जीवन को जितना भी समय है, हम ये ना सोचें। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, वहाँ जाके हम भगवान की वंदना करते हैं और यही मांगते हैं कि हे प्रभु इस जीवन को धन्य बना दो। गुरु महाराज की कृपा को सांसारिक भोगों के लिए मत मांगो, उस प्रभु से संसार का भोग नहीं मांगो, वो तो भाग्यवश जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा। मांगना क्या चाहिए कि हमें इस 84 लाख योनियों के बाद 1,84 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल 100 दिन नेड़े आयो। 84 लाख योनियाँ, कभी कीड़े बने होंगे, कभी बैल, वो तो शास्त्र कहते हैं, धर्म हमारे धर्म कहता है। 84 लाख योनियाँ भरमते भरमते ये पावन चोला मिला है। और जब जाएंगे तब भी यही बोलेंगे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगा, तब भी राम के नाम की ही महिमा सुनाई जाएगी। तो बार बार सत्संग में याद दिलाई जाती है कि किसी तरह मैं माता बहनों को कहती हूँ, घर में बैठ के बुराई मत करो, किसी की बुराई में मत जाओ। भाई लोग तो चलो काम पे चले जाते हैं, पर अपने शास्त्रों को पढ़े, अपने वेदों को पढ़े, सत्संग को पढ़े, उसके सार शब्द से अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। हमारी माता जी सुनाते थे, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद और राम। एक नारी ने ध्रुव को भी पैदा किया, एक नारी रावण की भी माँ बनी थी, एक नारी ने प्रहलाद को भी पैदा किया, एक नारी ने राम को भी पैदा किया। तो नारी शक्ति जो होती है, अभी हम नवरात्रे में पूजा करते हैं, रामनवमी हमने मनाई, सारे हमारे आज भी वही दिन वही त्यौहार जो है बार बार आते हैं और याद दिलाते हैं महान पुरुषों की, कि महान शक्ति की। उस माँ भगवती ने भी दैत्यों का संहार करने के लिए भिन्न भिन्न रूप लिए। जहाँ जिस रूप की आवश्यकता पड़ी, उस माँ भगवती ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए संहार किया दुष्टों का। इसीलिए कलयुग में एक अध्यात्म का ज्ञान ही सहारा, कलयुग केवल नाम आधारा। ये जो नाम दिए हुए, ये तो बाहर के पंडित जी ने दिए, नामकरण में नाम मिला, पर जब ये मूर्ति बनाई गई, राजा की कथा सुनते हो कि दरबार में 2 मूर्ति पेश की, तो मूर्तिकार कहता है इसमें फर्क क्या है। तो राजा ने कहा, एक मूर्ति के कान में धागा डाला तो दूसरी मूर्ति से निकल गया कान से, दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाला तो वो पेट में रह गया, वो निकला नहीं। का इसमें फ़र्क यही है, एक मूर्त भगवान की जो बनाई हुई है, सुनता और चलता चला जाता, वो उपयोग नहीं करता उन बातों को। एक होती है जो सुनता है, समझता है, विचारता है और अपने जीवन को धन्य करता है। और अच्छी कौन सी है? जो अपने आगे के जीवन को सुधारती है। इसीलिए ये जो भगवान का सबसे बड़ा वरदान जो है, ये यही है मनुष्य चोला। इस चोले में वो मंदिर है, वो आत्मज्ञान की, जिस तरह मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नहीं। हमारे उत्तराखंड में इतने मृग होते हैं, कस्तूरी वाले, खुशबू से पागल हो जाता है मृग, अपना सिर मारने लग जाता है, लेकिन वो जानता नहीं है कि उसकी नाभि में ही वो अमृत का खजाना है, उसकी नाभि में वो खुश कस्तूरी है, जिस कस्तूरी की सुगंध से चारों तरफ फैल रहा है। पर सुन करके, बैठ करके, समझ करके अपने जीवन का, ये नहीं होता कि चंपा तुझ में 3 रंग, गुण भी है, बास भी है, सुगंध भी है, सुंदर भी है। भंवरा पूछता है, चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, अवगुण तुझ में कौन सा जो भंवरा ना आए पास।
तो चंपा क्या कहती है भंवरे को कि हे भंवरा, मैं जानती हूँ मुझ में तीनों गुण है, रूप भी है, रंग भी है, बास भी, लेकिन जगह जगह के मीत को कौन बिठावे पास। सारी दुनिया में भंवरा घूमता रहता है, पराग चुनता रहता है, चंपा को पसंद नहीं है। इसलिए उस मन को एक ठौर में लगाओ। मन को कहाँ लगाना है? जहाँ कृपा निधाना है, जहाँ प्रभु की शक्ति है, जहाँ वो भगवान हमें ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे मन को केंद्रित कर देता है। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे थे तो उनको प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो वो अर्जुन की तरफ देखने लगे, क्योंकि अर्जुन के पास ऐसी शक्ति थी, वायु की गठड़ी बना सकता था, पृथ्वी से जल उत्पन्न कर सकता था। तो जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा, तो अर्जुन समझ गया कि उनके होंठ सूख रहे, उनको प्यास लगी है। तो अर्जुन ने बाण जमीन पर डाला और एक धारा निकली, और वो धारा से भीष्म पिता के जो है प्यास बुझती चली गई। तब अर्जुन पूछता है भीष्म पितामह से कि इतना पुण्य, इतनी सेवा, इतना धर्म कर्म के जो अनुरागी हैं, उनका जीवन ये तो नहीं था। तो भीष्म पितामह याद करते हैं, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, जब 108वें जन्म में पहुँचे तो वो अपने देख रहे हैं, इतनी महान शक्ति थी। देखते हैं कि एक बार वो राजा रथ में चल रहे हैं और उनके आगे एक सांप आ जाता है, और वो तीर मारते, और वो सांप जो है मर करके, छिटक करके एक झाड़ियों में पड़ जाता है, और वो झाड़ियों के कांटों में ऐसा लंबा सांप लेट जाता है। तब उन्हें एहसास होता है, तब कहते हैं अर्जुन, ये मेरा ही किया हुआ था। आज जो स्थिति उस समय उस सांप की थी बाणों की शैया में, आज मैं भी उसी तरह लेटा हुआ। तो कितने युगों युगों के कर्म को भोगने के लिए ये मानुष चोला मिलता है। इस मानुष चोले में हम प्रभु की भक्ति मांगे। हम ये ना मांगे, कई माता बहनें आती हैं, हम आश्रम में जितने साल से आते हैं, हमारा धंधा चला दो, हमें पुत्र दे दो, हमें पौत्र दे दो, हमें धन दे दो, हमें सब कुछ जो भी है संसार की, ये तो सब संसार की चीज़ें हैं, ये संसार में ही समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जो हमारे साथ जाएगी, जिस गठड़ी को हमने बना करके ले जाना है, वो गठड़ी है पुण्यों की, सेवा की, ज्ञान के खजाने की, और वही ऊपर हमारा हिसाब लिखा जा रहा है। सबका हिसाब लिखा जा रहा है, और वो हिसाब तभी सारे शास्त्र हमारे उदाहरण है, कोई नई बात नहीं है। पांडवों को भी संसार से जाना पड़ा, भगवान राम को भी शरीर त्यागना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी शरीर त्यागना पड़ा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। अब सोचना हमारा काम है कि हम जंजीरों में बंध के जाएंगे कि सिंहासन में। जब 2.5 गज का जो छोटा सा कफन भी साथ नहीं जाता तो क्या चीज़ साथ जाएगी। यही सत्संग का प्रभाव होता है। बिना सत्संग विवेक न होई, सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है। अगर सत्संग हमारे जीवन में संतों का संग न हो तो विवेक की खोल नहीं होती। विवेक का जो ढका हुआ है, जिस तरह बालक माँ के गर्भ में छुपा रहता है, एक झिल्ली में छुपा रहता है, अग्नि है पर धुएं से छुपी हुई है, सूर्य भगवान है पर बादलों से ढका हुआ है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। उसी तरह घट में है, और वही घट के प्रकाश को जागृत करना है, और वो हम सत्संग से अपने अपने जो भी हमारे महान पुरुषों ने हमारे लिए रास्ते बना रखे उसमें हम चलें। और आज भी हमारे बाई जी महात्मा जी ने 300 आदमियों को इस ज्ञान की दीक्षा दी, 300 आदमी, और कल भी होगी। तो ये नित्य प्रतिदिन ये बेल जो है, देखो जब नया फूल आता है तो खुशी होती है, पर जब वो फूल और भी सुगंध देता है तो और भी खुशी होती है। जब भक्त अपने कार्य में लगा रहे, सेवा में लगे, सत्संग में लगा रहे, अपने भजन में लगा रहे, अपनी पूंजी को जोड़ता रहे। ऐसा नहीं करना एक सेठ जी के जोर के ऊपर शक था कि मेरा दूध पी जाता है।
सेठ जी ने उस नौकर की देखभाल करने के लिए दूध ना पे एक और नौकर और रखा। उस नौकर ने उस नौकर से सलाह कर ली कि सेठ जी तो भूल जाते हैं, हम कल ये कहेंगे कि हमने तो आपको दूध पिला दिया था। तीसरा नौकर जब सेठ जी ने कहा एक दिन कि नहीं मैंने तो पिया ही नहीं, उन्होंने एक और तीसरा नौकर रख लिया उन दोनों की चौकीदारी करने के लिए, वो भी मिल गया। उन्होंने कहा सेठ जी भूल ना जाए, इनकी मूँछों में रात को दूध लगा देंगे। दूध वो खुद पी जाते थे और सेठ की मूँछों में दूध लगा देते थे। सेठ जी सुबह उठे भूखे के भूखे, लेकिन मूँछ में दूध लगा हुआ। तो सेठ जी ने कहा कि भाई मेरा पेट, मेरे भूख नहीं मिटी है। कहा लाला जी मूँछ में तो आपके लगा हुआ, आपने रात को पिया था। तो संसार में तो हम भ्रमित कर सकते हैं, पर भगवान को हम भ्रमित नहीं कर सकते हैं, अपने गुरु महाराज को हम भ्रमित नहीं कर सकते हैं। जो चतुर होता है वो चाहता है भगवान को माया की भक्ति करके, संसार की भक्ति करके उसको माया से भगवान को रिझा ले, पर भगवान नहीं रिझता, भगवान तो रिझता है आंतरिक भक्ति से। तो आप लोग और हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे समय में सत्संग की प्राप्ति हुई, अपने साधु संतों का। और 3 दिन से ये जो सरोवर है, ये इसमें हर तरह का जीव आया हुआ है, हर क्षेत्र से आया हुआ है, और थोड़े थोड़े करके हर प्रोग्राम में ये लोग आते रहते हैं और अपना थोड़ी थोड़ी पूंजी अर्जित करते रहते हैं। तो खूब भजन सुमरन करें, और सुमरन ही एक ऐसा रास्ता है जो हमारे जीवन की नैया को पार लगाएगा। अभी आप लोगों को फिर 26 और 27 जुलाई को श्री भोले जी महाराज का जन्म दिवस होगा यहाँ पे, उस दिन भी संत समागम होगा। फिर नवंबर भी आता है, उसके बीच में बहुत से छोटे मोटे हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य यही है। गुरु नानक देव जी कहते हैं आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। शांति का खजाना अंदर ही है कुआं, बार बार डुबकी लगाने से जरूर प्राप्त होगा। तो सब अपने अच्छी तरह से अपने घर को जागते हुए जाना, क्योंकि जो सो गया उसने अपना जीवन खो दिया। चाहे आध्यात्मिक जीवन हो चाहे शारीरिक जीवन हो, शरीर से भी कहते हैं, अध्यात्म की शक्तियाँ भी यही कहती हैं, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो इसलिए जाग करके चलो आध्यात्मिक जीवन में भी, और जितनी भी हमारे प्रभु की हम पर कृपा हुई है उस कृपा के हम पात्र बने। भाई जी महात्मा जी जो भी अपने अपने क्षेत्रों में आते हैं, सत्संग की हम परंपरा रखें, सत्संग को सुने, और मात्र सुनकर नहीं उसको अपने जीवन में डालें और एक अच्छा भक्त बन करके अपने आगे के जीवन को चलाएं। यही संदेश होता है, यही हम याद भी रखते हैं। अभी नेहा ने इतने सुंदर भजन गाए, और भजनों में इतना आनंद आता है कि वो हृदय के तार को जोड़ देता है। प्रभु के तार को सत्संग और भजन ही हमसे अपने ही हृदय से हमको जोड़ जाता है। तो इसलिए आप लोग खूब भजन सुमरन करें। सबको दुआ आशीर्वाद।